पूजा खेड़कर की यूपीएससी ने अफसरी रद्द कर दी है। यह झटका उन्हें मौजूदा समय में ही नहीं बल्कि उनकी भावी संभावनाओं पर भी लगा है। गिरफ्तारी के डर से पूजा खेड़कर दुबई भाग गई है। रिपोर्ट के अनुसार खेड़कर का मोबाइल नंबर भी बंद है और पिछले कुछ हफ्तों से उनका आता-पता भी नहीं है। दुबई भागने की खबर तब सामने आई जब 1 अगस्त को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि पूजा खेड़कर के खिलाफ आरोप गंभीर है और गहन जांच की जरूरत है। पूजा खेड़कर के बाद 6 और अफसरों पर जांच की लटक रही है तलवार। उनकी भी मेडिकल सर्टिफिकेट की होगी जांच। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 6 अधिकारियों के प्रमाण पत्र संदेश के दायरे में है, उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समय के साथ। आप लोग यूपीएससी क्रैक कीजिए और मैं इस पूजा खेड़कर के यूपीएससी में फर्जी बड़े को क्रैक करता हूं। अफसर बनने से पहले ही जिस ठग और जुगाड़ के दम पर पूजा चर्चा में आई थी, उसी ठग ने उनके करियर पर ग्रहण लगा दिया है। पूजा खेड़कर पिछले कुछ महीनों से चर्चा में बनी हुई हैं। उन पर कई सारे इल्जाम लगे हैं। इसके बाद यूपीएससी ने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को 18 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्हें 25 जुलाई तक जवाब देना था। हालांकि पूजा ने 4 अगस्त तक मोहलत मांगी थी, जिसके बाद यूपीएससी ने उन्हें 30 जुलाई तक का वक्त दिया। साथ ही उन्हें हिदायत भी दी गई थी कि ये आखिरी मौका है, लेकिन इसके बावजूद पूजा अपनी सफाई देने में नाकाम रहीं। यूपीएससी ने जांच में पाया है कि पूजा ने नाम बदलकर कई बार एग्जाम दिया। इसके बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम के नियमों के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। यूपीएससी ने बयान जारी कर बताया कि सारे रिकॉर्ड की अच्छी तरह से जांच की गई। इसमें पूजा को 2022 के सिविल सर्विसेज एग्जाम रूल्स के उल्लंघन का दोषी पाया गया। यूपीएससी ने बताया कि 2009 से 2023 के बीच 15,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के रिकॉर्ड चेक किए गए। इसमें पाया गया कि पूजा के अलावा और किसी भी उम्मीदवार ने तय से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दिए थे। बयान में बताया गया है कि पूजा को इसलिए नहीं पकड़ा जा सका क्योंकि कई बार उन्होंने न सिर्फ अपना बल्कि अपने माता पिता का नाम भी बदलकर एग्जाम दिया था। यूपीएससी ने बताया का कहना है कि सॉप को और मजबूत किया जाएगा ताकि इस तरह के मामले दोबारा न हों। यह सब तो ठीक है, लेकिन एग्जाम पास करने के बाद कैसे चली गई अफसरी? वह कैसे पकड़ी गई? कहां-कहां पर झोल हुआ था? चलिए इसको गहराई से जानते हैं। पूजा खेड़कर ने 2022 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। उन्हें 841वीं रैंक मिली थी। पूजा 2023 बैच की आईएएस अफसर बनी। जून 2024 में ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। ऐसे में सवाल आता है कि एग्जाम पास करने के बाद पूजा कैसे पकड़ी गई और अफसरी कैसे रद्द हो गई? दरअसल पूजा अभी प्रोविजनल कैंडिडेट थी। एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद यूपीएससी उम्मीदवार की पोस्टिंग कर देता है, लेकिन कुछ महीनों तक ये पोस्टिंग प्रोविजनल यानी अस्थायी होती है। इस दौरान उम्मीदवार की पात्रता और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर वेरिफिकेशन में पाया जाता है कि उम्मीदवार किसी शर्त को पूरा नहीं करता है या उसने फर्जी दस्तावेज दिए थे, तो यूपीएससी उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर देता है। अगर किसी उम्मीदवार के दस्तावेज गलत पाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ सीएसई रूल्स के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत यूपीएससी उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी तो रद्द करता ही है, साथ ही कुछ समय या हमेशा के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम देने पर भी रोक लगा देता है। पूजा खेड़कर के साथ यही हुआ। उन्होंने एग्जाम तो पास कर लिया था, लेकिन जब जांच की गई तो इसमें गड़बड़ पाई गई। इसलिए यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और एग्जाम देने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। कब कब रद्द हो सकती है उम्मीदवारी? सिविल सर्विसेज एग्जाम रूल्स में कई सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका दोषी पाए जाने पर किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाता है। अगर कोई उम्मीदवार घूस देने, धमकाने, ब्लैकमेल करने, फर्जी या मनगढ़ंत दस्तावेज जमा करने, झूठे दावे करने, जरूरी जानकारी छिपाने, एग्जामिनर को प्रभावित करने या उसे डराने धमकाने, क्वेश्चन पेपर को फाड़ने, एग्जाम कॉपी में अश्लील कंटेंट लिखने, एग्जाम हॉल में बदसलूकी करने, एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस या पेन ड्राइव ले जाने जैसे मामलों का दोषी पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द हो जाती है।
क्या है इसकी प्रक्रिया? जब भी कोई उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा देता है तो उस वक्त उससे दस्तावेज मांगे जाते हैं, उस वक्त भी दस्तावेजों की जांच होती है। लेकिन एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर कर लेने के बाद जब उम्मीदवार की पोस्टिंग की जाती है तो उसके बाद उन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होता है। अगर कोई उम्मीदवार दिव्यांग है तो इसकी जांच की जाती है, एम्स के डॉक्टर उसकी मेडिकल जांच करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो यूपीएससी उम्मीदवारी कैंसिल कर देता है। उस पर कुछ वक्त के लिए या हमेशा के लिए एग्जाम देने पर पाबंदी भी लगा दी जाती है। हालांकि ये सब करने से पहले उम्मीदवार को अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाता है। अगर उम्मीदवार अपना पक्ष नहीं रखता है या फिर उसके जवाब से यूपीएससी संतुष्ट नहीं होता तो फिर उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। पूजा खेड़कर कैसे पकड़ी गई? इसी साल जून में पूजा खेड़कर को पुणे में प्रोबेशनरी असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। यहां उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, लेकिन उन्होंने अनुचित मांगे करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी ऑडी कार में लाल नीली बत्ती लगा ली। उन्होंने वो सुविधाएं देने की मांग की जो सीनियर अफसरों को मिलती थी। आखिरकार पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे ने शिकायत की, जिसके बाद पूजा का ट्रांसफर वाशिम में कर दिया गया। इसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि उन्होंने यूपीएससी में सिलेक्शन पाने के लिए कई फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। जांच में सामने आया कि पूजा ने यूपीएससी के सामने मानसिक रूप से बीमार होने का दावा भी किया था। उन्होंने फर्जी तरीके से विकलांगता सर्टिफिकेट भी बनवाया था। अपने विकलांगता सर्टिफिकेट में जो एड्रेस दिया था वो भी गलत निकला। इतना ही नहीं, पूजा ने 2020 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को दिए आवेदन में अपनी उम्र 30 साल बताई थी, लेकिन 2023 में दिए आवेदन में 31 साल उम्र बताई। पूजा ने अपना और माता पिता का नाम बदलकर तय अटेम्प्ट से ज्यादा बार परीक्षा दी। पूजा पर सबसे बड़ा आरोप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटे का फायदा उठाने का लगा है। उनके पिता के पास 40 करोड़ की संपत्ति है, जबकि पूजा भी खुद 17 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन है। ओबीसी कोटे का फायदा तब मिलता है जब माता पिता की सालाना कमाई 8 लाख से कम हो। उन्होंने अपने ओबीसी सर्टिफिकेट में संपत्ति छिपाई और कोटे का फायदा लिया। 30 जुलाई को अपना पक्ष रखने नहीं पहुंची पूजा। यूपीएससी ने 18 जुलाई को पूजा खेड़कर को इस सिलसिले में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था और पूछा था कि आखिर उन्होंने कैसे फर्जी तरीके से अपनी पहचान बदलकर लिमिट से ज्यादा बार यूपीएससी की परीक्षाओं में हिस्सा लिया। उन्हें अपना जवाब देने के लिए 25 जुलाई तक वक्त दिया गया था। हालांकि पूजा ने फिलहाल जवाब देने के लिए 4 अगस्त तक का वक्त मांगा है, जिस पर यूपीएससी ने उन्हें 30 जुलाई की दोपहर 3:30 बजे तक का समय दिया था ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। लेकिन इसके बावजूद पूजा ने अपनी बात नहीं रखी और तब यूपीएससी ने ये फैसला लिया। पूजा खेड़कर मामले की जांच के लिए यूपीएससी ने पिछले 15 साल के डेटा की समीक्षा की। इसके बाद सामने आया कि खेड़कर का इकलौता केस था जिसमें यह पता नहीं लगाया जा सका कि खेड़कर ने कितनी बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, क्योंकि उन्होंने हर बार न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता पिता का नाम भी बदल लिया था। अब भविष्य में ऐसा न हो सके, इसके लिए यूपीएससी एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को शुक्रवार 2 अगस्त को पुणे की कोर्ट ने आपराधिक धमकी देने के मामले में जमानत दे दी। ये केस जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है। मनोरमा खेड़कर को एडिशनल सेशन जज एएन मारे ने जमानत दे दी। यह जानकारी मनोरमा के वकील सुधीर शाह ने दी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मनोरमा खेड़कर और उनके पति दिलीप खेड़कर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी। इस वीडियो में मनोरमा पुणे की मुल्शी तहसील के धड़वाली गांव में भूमि विवाद में कुछ लोगों को बंदूक से धमकाती हुई नजर आ रही थीं। यह साल 2023 की घटना थी। पिता दिलीप खेड़कर को मिल चुकी है जमानत। इस संबंध में पौड़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। खेड़कर दंपत्ति और 5 अन्य पर आईपीसी की धारा 307, 144 घातक हथियारों से लैस होकर गैरकानूनी तरीक से इकट्ठा होना, 147 दंगा और 506 आपराधिक धमकी के अलावा आर्म्ड एक्ट के तहत भी केस किया गया था। केस दर्ज होने के बाद से दोनों घर पर नहीं थे और उनका फोन भी बंद आ रहा था।
हालांकि मनोरमा को महाड़ के पास हिरकनिवाड़ी गांव में एक लॉज से गिरफ्तार किया गया था। पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी हुई रद्द। बता दें कि यह सारा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब घर की बेटी पूजा खेड़कर भी विवादों में घिरी हुई है। उनकी यूपीएससी उम्मीदवारी पर सवाल उठ रहे हैं। पूजा के खिलाफ जांच भी शुरू की गई। वहीं यूपीएससी ने बुधवार को पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी। यूपीएससी के लिए गए फैसले के तहत अब वह भविष्य में सिविल सेवा की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगी। उनके परीक्षा देने पर बैन लगा दिया गया है।